हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल यानी पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण चैप्टर का पार्ट 2। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि वनों का संरक्षण कैसे किया जाता है, वनोन्मूलन क्यों होता है, वनों को काटने से क्या प्रभाव पड़ता है और वनों को काटने के जो इफेक्ट हैं उनके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं उनकी बात की थी। जैसे हमने बात की थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, नेशनल पार्क पार्क की और बायोस्फीयर रिजर्व की। तो आज इससे आगे हम कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अपार्ट फ्रॉम ए तो देखिए अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसी आल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। यानी कि जैसे हम अपने पर्सनल लेवल पे एफर्ट लगाते हैं वनों को काटने से रोकने के लिए, और हमारी जो सोसाइटी है यानी हमारा जो समाज है उस पे काम कर रहा है, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं यानी भारत की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी इन पे काम कर रही है। किन पे? जंगलों और एनिमल्स यानी जंतुओं पे। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स यानी कि जो सरकार है उन्होंने कई नीतियां और नियम बनाए हैं। मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट अवर कंजर्व देम यानी कि उन्होंने काफ़ी तरीके और पॉलिसीज नीतियां बनाई है प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम, किनको? फॉरेस्ट एंड एनिमल को कंजर्व करने के लिए। और वो नीतियां कौन कौन सी है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व आदि। इनके बारे में हमने कल पढ़ा था। आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया यानी कि उन एरियाज में रहने वाले प्लांट और जो एनिमल्स हैं उनकी संरक्षण के लिए, उनकी रक्षा के लिए ये नीतियां बनाई हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। हमारे व्यक्तिगत प्रयासों और समाज के प्रयासों के अलावा सरकारी एजेंसियां भी जंगलों और जानवरों की देखभाल करती हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए नियम, तरीके और नीतियां बनाती हैं जैसे कि उनका संरक्षण कैसे कैसे किया जाए, किन किन चीज़ों पे पाबंदी लगाई जाए जिससे कि वो प्लांट्स और जो एनिमल है जिनके लुप्त होने का खतरा है उनके संरक्षण के लिए नीतियां बनाई जाती है। वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व आदि उस क्षेत्र में मौजूद पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए संरक्षित हैं। यानी वो रिजर्व है, वहाँ पे आना जाना या आवाजाही है वो बाधित है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व की यानी जैवमंडल आरक्षण की। प्रोफेसर अहमद के साथ कुछ बच्चे हैं जो भारत के अलग अलग जगह पे जाते हैं और वहाँ के एरिया है, रिजर्व एरिया है, उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए चिल्ड्रन अलोंग विद प्रोफेसर अहमद यानी बच्चे और किनके साथ हैं? प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी। प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ है एंटर दी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, और वो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में एंटर करते हैं। माधव जी एक्सप्लेन दैट, माधव जी यहाँ पे बताते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मींट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व जो एरियाज हैं वो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? किसी एक प्रॉपर एरियाज में जीवों की जो प्रजातियां हैं, जो संख्या है, उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों की, एनिमल्स यानी जंतुओं की, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एरिया यानी एक एरिया ऐसा एरिया जिसमें कि बहुत सारे प्लांट हैं, एनिमल हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि वहाँ एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं।
प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ बच्चे बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। माधव जी बताते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण के लिए बने क्षेत्र हैं। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, जैव विविधता आमतौर पर क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों यानी प्लांट्स, जानवरों यानी एनिमल और सूक्ष्म जीवों की विविधता है। यानी कि वहां पे रहने वाले जो क्षेत्र है यानी एरिया है, वहां पे ये तीनों यानी पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। कैसे? जैसे जानवर पौधों को खाते हैं और जानवर जब मर जाते हैं, वो सड़ने लगते हैं, तब सूक्ष्म जीवों की उनके अपघटन में सबसे अहम भूमिका होती है। अब देखिए, द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया, यानी वहां की जैव विविधता और वहां का कल्चर यानी संस्कृति of that area. A biosphere reserve may also contain other protected areas in it. यानी एक बायोस्फीयर के अंदर और भी दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, यानी प्रतिबंधित एरियाज होते हैं, क्षेत्र होते हैं जहाँ पे काफी चीजों के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है। द जैसे कुछ एग्जांपल दिए हुए यहाँ पे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ नेशनल पार्क, यानी कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुड़ा, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और उसके अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनका नाम है बोरी एंड पंचमढ़ी। यानी कि यहाँ पे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, और नेशनल पार्क भी है। अब देखिए ये दोनों है कहाँ पे। सतपुड़ा आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में पहाड़ों की एक रेंज है। संरक्षित क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति एक बायोस्फीयर रिजर्व में अन्य संरक्षित क्षेत्र को भी शामिल हो सकते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान, बोरी और पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। अब देखिए नीचे एक मैप दिया हुआ है, ये मैप किस स्टेट का है? ये है मध्य प्रदेश का, यानी एमपी का। एमपी के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर जो पर्वतों की श्रृंखला है, यानी कि अगर बात करें हम तो ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, नीचे क्या कौन सी है? सतपुड़ा, ठीक है। ये इधर गुजरात के साथ लगे हुए हैं, इधर मध्य प्रदेश आ गया, यहाँ छत्तीसगढ़ आ गया, यहाँ उड़ीसा आ गया, और यहाँ पे क्या है? राजस्थान है, और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश और बिहार का भी है इसमें, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचमढ़ी की। पंचमढ़ी सेंचुरीज यहाँ पे है, तो पिपारिया यहाँ पे है, और यहाँ की बात करें पनार पानी गेट है, यहाँ पे पंचमढ़ी है, ये पंचमढ़ी नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके बाद निमघान, सतपुड़ा नेशनल पार्क, और बोरी डैन, बोरी सेंचुरीज, चूरना, तावा, ये सारे कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर हैं। ये तावा है, ये सारे मध्य प्रदेश की हमने बात की है। अब आगे हम देखते हैं फ्लोरा एंड फ्यूना। जैसे हमने कल पढ़ा था फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में, तो फ्लोरा एंड फ्यूना एक्चुअली में होते क्या हैं? फ्लोरा एंड फ्यूना यानी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, यानी कि फ्लोरा उनको बोला जाता है जो कि कॉमनली पेड़ पौधों की जो विविधता होती है उन्हें हम फ्लोरा कहते हैं, और जीवों की जो विविधता होती है उन्हें फ्यूना कहते हैं। सम एनिमल एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया, यानी कि किसी एक ही प्रकार के एरिया, यानी एक ही एरिया के अंदर बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल होते हैं वो सिर्फ वहीं पे बिलोंग करते हैं, वहीं से बिलोंग करते हैं, यानी वहीं पर पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फ्लोरा एंड फ्यूना। द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फ्यूना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। यानी कि जैसे हम बात करते हैं केले की, केले की बात करते हैं हम, केला जैसे हम बात करते हैं जो केरला साइड है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। चाय की अगर बात करें हम, चाय सबसे ज़्यादा आसाम में भी होती है और
असम और कहाँ पे होती है, केरल और कर्नाटका में भी होती है। तो ये वहां की क्या है, फ्लोरा है। अगर हम बात करें जैसे शेर की, या हम बात करें कि गिर गुजरात के अंदर एक नेशनल पार्क है, सॉरी गिर है, गिर नेशनल पार्क, वहां पे जंगली गधे पाए जाते हैं। और असम की बात करें हम, तो असम के अंदर एक नेशनल पार्क है जहां पे एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, एक सिंग वाला। और वो गेंडा सिर्फ भारत में सिर्फ वहीं पे पाया जाता है। तो इसलिए वो वहां का क्या है, फ्यूना है, वहां प्रॉपर एक एरिया में वो पाया जाता है। कुछ जानवर और पौधे आमतौर पर एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं। विशेष क्षेत्र की बात करें हम, जैसे मैंने आसाम का एग्जांपल दिया, केरला का, और गुजरात, गिर गुजरात में है उनका एग्जांपल दिया, तो वो वहाँ की क्या है, वहाँ से संबंधित है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जानवरों को क्रमशः उस क्षेत्र की वनस्पति जात और प्राणी जात कहा जाता है, यानी फ्लोरा एंड फ्यूना कहा जाता है। अब आगे कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, जैसे साल, पेड़ों की बात कर रहे हैं हम, साल, टीक, मैंगो, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, यानी सिल्वर फर्न क्या होते हैं, ये नीचे दिखाऊंगा आपको मैं। अर्जुन, ये पेड़ों के नाम है, सिल्वर फर्न भी पेड़ होता है, एटसेट्रा आर दी फ्लोरा एंड फ्यूना की बात करें हम, तो चिंकारा, ये हिरन की प्रजाति होती है, ब्लू बुल, यानी ये बुल की प्रजाति है, बार्किंग डियर, यानी भौंकने वाला हिरन, चीतल, ये भी हिरन की प्रजाति है, लेपर्ड यानी चीता, वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ते, वॉल्फ, भेड़िया, एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यानी पंचमढ़ी पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर ये पशु और जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। साल, सागौन यानी टीक, मैंगो, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन आदि वनस्पतियां, और चिंकारा, नीलाबेल, भौंकने वाला हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया आदि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के जीवों के उदाहरण हैं। अब देखिए हम बात करते हैं, जैसे नीचे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं उनकी बात करते हैं हम। तो देखिए ये पहला क्या है, जंगली कुत्ता है, वाइल्ड डॉग है। ये चीतल, मैंने जैसे बताया आपको, हिरन होता है चीतल, ये हिरन है, वॉल्फ यानी भेड़िया है। ये क्या है, लेपर्ड यानी चीता, लेपर्ड है। फर्न की बात करें, ये फर्न है, ये एक प्रजाति होती है फर्न की, पेड़ पौधों की, सॉरी पेड़ पौधों की प्रजाति होती है जिन्हें हम फर्न्स कहते हैं। इनकी खास बात क्या होती है, जो इनकी पत्तियां होती हैं ये छोटे छोटे भागों में बंटी होती है और काफी लंबी पत्तियां होती हैं इनकी। और सबसे नीचे अब बात करें हम जामुन की, जामुन तो आपने देखा होगा, जामुन का पेड़ है, जामुन का पेड़ आपने देखा होगा। अब आगे हम बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि एंडेमिक का मतलब होता है स्थानीय, स्थानीय प्रजातियां, स्थानीय प्रजातियां, प्रजातियां यहाँ की, यानी कि वहाँ की कोई जगह है वहाँ की लोकल जो प्रजातियां होती है, स्पीसीज होती है, उनको क्या कहते हैं, स्थानीय प्रजातियां। सून द ग्रुप क्विकली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट, और जो ग्रुप गया था किसके साथ, बच्चों और प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी के साथ, वो क्या है आगे धीरे धीरे क्या है, डी फॉरेस्ट यानी घने जंगल में प्रवेश करते हैं। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी ए वेरी बिग स्क्विरल, यानी कि जो बच्चे हैं उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ी स्क्विरल यानी गिलहरी देखी। दिस स्क्विरल हैज बिग फ्लफी टेल, और उस स्क्विरल की क्या थी, बिग फ्लफी टेल यानी मुलायम और लंबी पूंछ थी। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, और वो बहुत ही उत्सुक थे इसके बारे में जानने के लिए। माधव जी टेल्स देम, माधव जी ने उनको बताया कि दिस इज नोन एज जाइंट स्क्विरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया, यानी यह इसे क्या कहते हैं, जायंट स्क्विल यानी बड़ी गिलहरी यानी विशाल गिलहरी के रूप में जाना जाता है। एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया, और ये यहाँ की क्या स्थानीय प्रजातियों में आती है।
जल्द ही समूह चुपचाप गहरे जंगल में प्रवेश करता है। बहुत बड़ी गिलहरी को देखकर बच्चे हैरान हो जाते हैं। इस गिलहरी की एक बड़ी रोएदार यानी मुलायम, रोएदार का मतलब होता है मुलायम पूंछ होती है। वे इसके बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। माधव जी उन्हें बताते हैं कि इसे विशाल गिलहरी के रूप में जाना जाता है और यह इस क्षेत्र की स्थानिक यानी स्थानीय प्रजाति है, यहाँ की वहाँ की यानी कि वहाँ की लोकल प्रजाति है। एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो स्थानीय प्रजाति है वो वहाँ की वो प्रजातियां होती है विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया, यानी कि वह विशेष रूप से वहां पे पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, यानी कि वो जो स्थानीय प्रजातियां हैं कहीं की वो नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से कहीं और नहीं पाई जाती। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू ए जोन, ए स्टेट और ए कंट्री, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल यानी किसी विशेष प्रकार के जीव या जो पौधे हैं वो वहाँ के जो स्थानीय होते हैं एंडेमिक होते हैं, तो वो सिर्फ उसी जोन में उसी स्टेट में या उसी कंट्री में ही पाए जा सकते हैं, अन्यथा वहाँ पे नहीं पाए जा सकते किसी और कंट्री में। जैसे हम बात करें सफ़ेद हाथी की बात करें तो हाथी आपको पता होगा कि सिर्फ थाईलैंड में ही मिलते हैं। सफ़ेद हाथी थाईलैंड में मिलते हैं। और अगर कंगारू की बात करें, कंगारू कहाँ पे मिलते हैं? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया यानी AUS लिख रहा हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि कंगारू ऑस्ट्रेलिया का स्थानीय है, ये एंडेमिक है, और जो सफ़ेद हाथी है वो थाईलैंड का एंडेमिक है। स्थानीय प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी क्षेत्र में पाई जाती है, वे प्राकृतिक रूप से कहीं और नहीं पाए जाते। ये एक विशेष प्रकार का जानवर या पौधा किसी क्षेत्र, राज्य या देश का स्थानिक हो सकता है। जैसे कि हमने बात की हाथी की, क्योंकि वो थाईलैंड में मिलते हैं सफ़ेद हाथी। कंगारू की, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। माधव जी साल एंड वाइल्ड मैंगो, यानी साल का पेड़ और जंगली आम एज टू एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि हमने जानवरों की तो बात कर ली, और अब बात करते हैं माधव जी किसकी? साल और वाइल्ड मैंगो यानी जंगली आम की। वो सिर्फ वहीं के एंडेमिक फ्लोरा है, यानी वहीं की स्थानीय पौधों की प्रजातियां हैं। देखिए बिसन इंडियन जायंट स्क्विल, यानी जो जायंट स्क्विल यानी विशाल गहरी थी उसका नाम क्या है? बिसन स्क्विल एंड फ्लाइंग स्क्विल, और उड़ने वाली जो गिलहरी है आर एंडेमिक फ्यूना ऑफ दिस एरिया, यानी कि उड़ने वाली गिलहरी और जो विशाल गिलहरी जिसका क्या नाम है? बिसन। ठीक है। बिसन वो वहां की क्या एंडेमिक है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, यानी कि उनके जो डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश करना या हानि पहुंचाना। ऑफ देयर हैबिटेट यानी कि उन जो गिलहरी हैं उनके जो आवास हैं, हैबिटेट यानी जो जानवर जहाँ पे रहता है वो वहाँ का आवास होता है उसका। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence, यानी कि वो बताते हैं कि जो उनके आवास का विनाश है वो किसने किया है? बढ़ती आबादी और नई प्रजातियों के जो आवागमन है, यानी कि नई जो प्रजाति आ जाती है वहाँ पे, तो उनकी वजह से जो पुराने जानवर है उनका क्या है? प्रजातियां छिन जाती है या प्रभावित हो जाती है वो, और उनके जो एंडेमिक स्पीसीज है यानी स्थानीय प्रजातियां हैं उनकी जो अस्तित्व है उनका वो क्या है? खतरे में आ जाता है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है वहाँ के रहने के लिए जो जितना समय हो गया यानी उनका अस्तित्व है वो वहाँ खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। बाइसन भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानीय जीव हैं।
प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि उनके आवास का विनाश है। बढ़ती आबादी और नई प्रजातियों के आवागमन स्थानीय प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर सकता है तथा उनके अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। क्योंकि जैसे बढ़ती आबादी के कारण लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट के वहां पे रहने के लिए स्थान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, या उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि जंगलों की सफाई करके उद्योग बनाए जाएं वहां से, और वहां पे खेती करना चाह रहे हैं। जिसके कारण क्या है, जो वहां के एंडेमिक स्पीसीज हैं यानी स्थानीय जो प्रजातियां हैं वो खतरे में आ रही हैं। अब आगे देखिए, हमने बात की थी वाइल्ड मैंगो की यानी जंगली आम की बात की थी। तो जंगली आम क्या है, ये है जंगली आम, आप देख रहे होंगे जंगली आम है ये। और एक क्या बात की थी हमने, साल की, साल की बात की थी, वो क्या है, यहाँ के एंडेमिक प्लांट्स हैं। अब देखिए जाइंट स्किल, ये है जाइंट स्किल यानी जिसका नाम क्या था, बिजन हिंदी में। अब देखिए ये क्या, इसकी रोएदार पूंछ है, आपको दिख रही होगी, ये क्या है, इसके रोएदार पूंछ है, ठीक है, रोएदार पूंछ है, ये बड़ी गिलहरी है। स्पीसीज इज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, यानी कि स्पीसीज क्या हो जाती है, स्पीसीज यानी प्रजातियां क्या है, इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का एक ऐसा समूह है जो विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग यानी कि जो परस्पर प्रजनन करने में सक्षम है, कैपेबल है। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर ऑफ देयर ओवन स्पीसीज, यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि सिर्फ एक स्पीसीज है, वो सिर्फ अपने ही स्पीसीज से इंटरब्रीड करके यानी कि इंटरकोर्स करके वहां पे ब्रीड पैदा कर सकती है, स्पीसीज नई स्पीसीज पैदा कर सकती है। ओनली विद द मेंबर ऑफ देयर ओवन स्पीसीज, यानी कि अपने ही जो प्रजाति के मेंबर है उनके साथ रह के इंटरकोर्स करके ब्रीडिंग कर सकती हैं। स्पीसीज एंड नॉट विद मेंबर्स ऑफ अदर स्पीसीज, यानी कि दूसरे जो स्पीसीज हैं उनके मेंबरों के साथ इंटरकोर्स करके इंटरब्रीडिंग नहीं करते। मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जिससे ये इंटरकोर्स करेंगे यानी मेल फीमेल होंगे वो एक ही स्पीसीज के होंगे और उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे यानी विशेषताएं होंगी। प्रजाति जनसंख्या का एक समूह है जो परस्पर प्रजनन करने में सक्षम है। इसका मतलब है कि किसी प्रजाति के सदस्य केवल अपनी प्रजाति के सदस्यों के साथ ही उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं, अन्य प्रजातियों के सदस्यों के साथ नहीं। एक प्रजाति के सदस्यों में सामान्य विशेषताएं होती है। अगर हम बात करें गिलहरी की, तो गिलहरी अपने ही प्रजाति की गिलहरी के साथ मिलकर संतान पैदा कर सकती है। जैसे हम जो चीता देखा था हमने, चीते की बात करें तो वो अपनी ही प्रजाति की मेल या फीमेल मिलकर संतान पैदा कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे किसी प्रजाति के जानवर के साथ वो मिलके ये जो चीता है उनको पैदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे इंसान है, इंसानों के साथ ही यानी वो उनका सदस्य हैं, उनके समुदाय हैं, उन्हीं के साथ और उनके विशेषताएं भी समान है, उनके साथ क्या है वो संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज हमने किया था बायोस्फीयर रिजर्व किया, इससे आगे हम करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।